जय श्री कृष्ण साथियों। आज का जो हमारा विषय है वो है प्राणायाम का। प्राणायाम क्या है? हमारी चर्चा जो चल रही है वो अष्टांग योग पर चल रही है। अष्टांग योग का ये चौथा पार्ट है प्राणायाम, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको हमें ध्यान से समझना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपके समझ में आएगा कि वास्तव में प्राणायाम है क्या। मगर इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंच सके। हम योग के हर विषय पर चर्चा करेंगे ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम क्या है? साथियों, श्वास प्रश्वास की गति को रोकना या उससे छेड़छाड़ करना प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का असली अर्थ है प्राणों का आयाम, प्राणों के व्यापार पर रोक लग जाना, यही प्राणायाम है। अर्थात जो हम श्वास लेते हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं, श्वास का मतलब होता है ग्रहण करना और प्रश्वास का मतलब होता है छोड़ना। मतलब बाह्य संकल्पों का हमारे अंदर प्रवेश करना और आंतरिक संकल्पों का हमारे द्वारा छोड़ना, मतलब ग्रहण करना और त्यागना। तो इस ग्रहण करने और त्यागने की वृत्तियों का शांत हो जाना ही प्राणायाम है। तो जब हमारा आसन सदने लगता है तो धीरे धीरे हमारी चित्त की वृत्तियां ऑटोमेटिक शांत होने लगती है, और जब वो वृत्तियां शांत होने लगती है तो ना तो कोई बाह्य संकल्प हमारे अंदर आ पाता और ना ही आंतरिक संकल्प हमारे यहां से बाहर जा पाता, हमारे अंदर से बाहर जा पाता है। तो इन बाह्य और आंतरिक संकल्पों का रुक जाना ही प्राणायाम है। चित्त का शांत प्रवाह होकर बहना ही प्राणायाम है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता साधना में, मन भटकता रहता है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, है ना, उनमें सब में भटकता रहता है। तो वो हमारा मन ध्यान में नहीं लगता, वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का मतलब है मन का शांत चित्त हो जाना, मन का स्थिर हो जाना, यही प्राणायाम है। यदि आंतरिक और बाह्य विचार आपस में टकराते रहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा आसन अभी सिद्ध नहीं हुआ है, हमारा प्राणायाम अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जब हमारा प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, बाह्य और आंतरिक विचार टकराना बंद कर देते हैं और एक स्थिरता आ जाती है, तभी हमारा आसन सिद्ध होता है और तभी हमारा प्राणायाम सत्ता है। प्राणायाम वृत्तियों का निरोध है, न कि श्वास का। श्वास तो हमारे जीवन की एक नेचुरल क्रिया है। जैसे आंख, कान, नाक और सभी इंद्रियां हमारी काम कर रही है, उसी तरह श्वास भी हमारे जीवन में लगातार निरंतर रात दिन काम कर रही है, और वो लगातार चलती रहती है। और जब तक वो चलती रहती है तब तक हम जिंदा है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमें जीवनी शक्ति मिली हुई है। तो वो श्वास तो रेगुलर चलती है, तो वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम का मतलब है चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना। अब ये अवस्था कैसे आएगी? तो इसकी 3 स्टेज होती है, उसे हमें ध्यान से समझना है। पहली स्टेज होती है बाह्य वृत्ति, दूसरी होती है अभ्यंतर वृत्ति, और तीसरी होती है स्तंभ वृत्ति। बाह्य वृत्ति का मतलब होता है कि जब हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो हमारा ध्यान बाह्य वृत्ति मतलब बाहरी संसार के अंदर भटकता रहता है। तो हमें करना क्या है? अब ये ध्यान से समझने की बात है कि हमें क्रिया क्या करनी है। तो जब हम आसन लगा के बैठे और ध्यान लगाने के लिए बैठे तो हमारा मन नहीं लगता है, तो हमें दृष्टा बन जाना है, हमें थर्ड पर्सन बन जाना है और दृष्टा बन के हमें देखना है कि हमारा मन क्या कर रहा है। तो ये 3 तरह की वृत्तियां होती है, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। तो यदि हमारी वृत्ति बाह्य वृत्ति है तो सबसे पहले हर इंसान की वृत्ति बाह्य वृत्ति ही होती है। तो बाह्य वृत्ति का मतलब होता है काम, क्रोध, राग, द्वेष और सांसारिक विषयों पर मन भटकता रहता है, भूत, भविष्य, इनमें मन भटकता रहता है। तो हमें दृष्टा बन के देखना है कि हमारा मन सांसारिक चीजों में कहां पर है और कितनी देर तक है। काम, क्रोध, राग, द्वेष में है, भूत में है या भविष्य में है, या आगे किसी चिंता में है, या सांसारिक भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में है। मतलब वो बाह्य अविद्या की तरफ भटक रहा है या मिथ्या वस्तुओं की तरफ भटक रहा है। तो हमें दृष्टा बन के उसे देखना है, वो कहां कौन से विषय पर विचार कर रहा है,
कितनी देर के लिए विचार कर रहा है, इस पर हमें उसे देखते रहना है। कुछ समय लगेगा, एक साथ ही काम नहीं होगा, कुछ दिन तक यही क्रिया चलती रहेगी और कुछ दिन बाद में हमें धीरे 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 प्रयास करना है कि हमारे मन को बाह्य वृत्ति से हटा करके अभ्यंतर वृत्ति की तरफ लेकर जाना है। अभ्यंतर वृत्ति का मतलब होता है कि वो हमारा मन बाह्य वृत्ति से हट करके अभ्यंतर वृत्ति में आता है और अभ्यंतर वृत्ति में जो वृत्ति होती है वो परमात्मा की तरफ हमें लेकर के जाती है। अब अभ्यंतर वृत्ति में आने के बाद में हमें दृष्टा बन के देखना है कि जब हमारा मन धीरे धीरे अभ्यंतर वृत्ति में आने लगता है तो वो विवेक का विश्लेषण कर रहा है या वैराग्य का विश्लेषण कर रहा है, श्रद्धा की तरफ है, समर्पण की तरफ है, या अपने इष्ट की तरफ ध्यान लगा पा रहा है, या उसके नाम को धारण कर पा रहा है, या उसके रूप को देख पा रहा है, कितना देख पा रहा है, वो भी जल्दी से नहीं होगा। हमें सिर्फ दृष्टा बन के देखना है कि हमारा मन किस चीज पर है और कितनी देर है, तो हमें उस पर ध्यान देना है। और जब धीरे धीरे हमारा मन अभ्यंतर वृत्ति की तरफ बढ़ने लगे तो हमें वहां से प्रयास करके धीरे धीरे अपने मन को स्तंभ वृत्ति की तरफ लेकर जाना है। और स्तंभ वृत्ति का मतलब होता है स्थिर हो जाना, ना है तो बाह्य वृत्ति ना ही अभ्यंतर वृत्ति। तो ना हमारा मन बाह्य वृत्ति की तरफ भटक रहा है, बाह्य विचारों में है, ना हमारा मन अभ्यंतर वृत्ति में आंतरिक विचारों के अंदर है, वो स्थिर विचारों में है, ना सांसारिक विचारों में ना परमात्मा के विचारों में, स्थिर विचारों में। स्थिरता उसमें आने लग जाती है तो धीरे धीरे हमें स्थिर प्रवृत्ति की तरफ हमारे मन को लेकर जाना है। आभ्यंतर वृत्ति से भी स्थिर, शांत, कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांत चित्त का बहना, कोई विचार नहीं, ना आंतरिक ना बाहरिक। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। तो जब हमारा मन स्तंभ वृत्ति की तरफ आने लगता है तो हमारा प्राणायाम सद जाता है, हमारा प्राणायाम सदना शुरू हो जाता है। जो प्राणायाम सदने लग जाता है तो उससे सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? अब इसका फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो जैसे कि कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है, हर इंसान के अंदर भगवान है। तो भगवान की जो असली दर्शन है वो मूर्तियों में, मंदिरों में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर है। तो जब हम ध्यान लगा करके बैठते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर के नाम और रूप को धारण करने की योग्यता आने लग जाती है। जब हमारा प्राणायाम सद जाता है, जब हम स्तंभ वृत्ति में, स्थिर वृत्ति में आ जाते हैं तो हमारा अंदर ईश्वर के रूप और नाम को धारण करने की योग्यता आ जाती है। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब भी हम बैठते हैं मन में ईश्वर का रूप धारण करने की कोशिश करते हैं, नाम धारण करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ी देर में ही वहां से चला जाता है, वो रहता नहीं है, वहां से मन भटक जाता है और वो टिक नहीं पाता, स्थिर नहीं हो पाता। तो प्राणायाम के साथ जाने से हमारे अंदर धारण करने की योग्यता आ जाती है और हम हमारे अंदर इष्ट को, उनका रूप नाम को हम धारण कर सकते हैं, हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब ये तो देखा हमने प्राणायाम का असली रूप, मगर आज के युग में प्राणायाम एक दूसरी तरीके से भी किया जाता है और वो होता है श्वासों के साथ। श्वासों की गति पर कंट्रोल करना भी प्राणायाम है। अब वो क्यों किया जाता है, वो भी बहुत जरूरी है। वो क्यों किया जाता है? वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काम आता है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने में काम आता है। श्वास जो है वो हमारे शरीर को अंदर से सफाई करता है, अंदर से क्लींजिंग का काम करता है। तो उसे जब प्राणायाम के रूप में, मतलब हम उसकी गति पर कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारे अंदर से सफाई करता है, हमें स्वस्थ रखता है। जब हम स्वस्थ होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारी जीवनी शक्ति जब बढ़ेगी तो हम साधना की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारी जीवनी शक्ति ही मजबूत नहीं होगी तो हम साधना कैसे करेंगे? हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम साधना कैसे करेंगे? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो श्वासों का प्राणायाम होता है वो भी बहुत जरूरी होता है। वो प्राणायाम जैसे बाह्य प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत और बहुत सारे कई तरह के प्राणायाम हैं जिनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वो प्राणायाम कौन कौन से हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, उनसे क्या फायदे होते हैं, उनमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो वो हम इसके बाद अलग से एक एक प्राणायाम का अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, तो वो आप तक पहुंच जाएंगे। आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे तो वो चैनल को आपके पास वो वीडियो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम सांसों वाला प्राणायाम करते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत मदद करता है हमारे साधना में जाने के लिए, बैठने में, बैठ करके ध्यान लगाने के अंदर और चित्त की वृत्तियों को शांत करने के लिए। जब हम स्वस्थ होंगे, हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी तो हम साधना थोड़ी आसानी से कर पाएंगे और हम धीरे धीरे स्थिर वृत्ति तक पहुंच सकते हैं।
तो इस तरह जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा प्रत्याहार का, और प्राणायाम के जो कुछ किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उनमें क्या क्या ध्यान रखना है, उनके वीडियो हम अलग से बना करके डालेंगे। तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वो वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।